क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है जो दूसरे किसानों के साथ, दूसरे मछली पालकों के साथ हो रहा है? जैसे आपने अपने तालाब में 10,000 पीस बचा डाला और जब आप मछली की हार्वेस्टिंग करने जाते हैं तो 5,000 6,000 मछली आप हार्वेस्टिंग करते हैं। ये समस्या सारे मछली पालकों के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ भी था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? हम 10,000 डालते हैं तो गिनती के साथ 10,000 मछलियों की हार्वेस्टिंग लेते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं, मैं ही नहीं, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो 10,000 डालते हैं और हार्वेस्टिंग 10,000 करते हैं। लेकिन लगभग 90% ऐसे किसान हैं जो अपने तालाब में 10,000 मछली डालते हैं तो उनका हार्वेस्टिंग 5,000, 5,500, 6,000। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो 3,000 मछली हार्वेस्ट कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह है, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। आज हम आम समस्या किसानों का, आपका जो भी समस्या होता है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक वीडियो में किसी एक समस्या के बारे में आपको बताएं और उसका क्या निदान होता है, हम क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करें। तो जब आप अपने तालाब में छोटे मछलियों को डालते हैं, बहुत कम ऐसे किसान हैं जो अपने तालाब में 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम वाले स्टैंडर्ड सीड या फिर ईयरलिंग साइज का सीड डालते हैं। बहुत सारे लोग फिंगर साइज का बच्चा डालते हैं अपने तालाब में। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि फ्राई साइज हम ही से मंगवाते हैं। जब आप लोग दिए हुए नंबर पर कॉल करते हैं तो हम आपके लिए फ्राई साइज बच्चा भेज देते हैं। अगर अभी आपको बच्चा चाहिए तो दिए हुए नंबर पर कॉल करिएगा। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो स्पॉन डालते हैं और हाफ इंची साइज का डाल लेते हैं, सेमी फ्राई यानी छोटे बच्चे जो किसान डालते हैं। तो उनके साथ यह समस्या आता है कि 5,000 बच्चा डाले तो 2,000 हार्वेस्टिंग के टाइम में निकलता है। 10,000 बच्चा डाले तो लगभग उनका 60% बच्चा ही बचता है, 40% बच्चा ख़त्म हो जाता है। 10,000 डालते हैं और 6,000 मछलियों का, 5,500 या 5,000 मछलियों का हार्वेस्टिंग कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि पानी में रहने के लिए सिर्फ आप तो चाहते हैं कि हमारी मछलियां ही पानी में निवास करें, परंतु उसमें मेढक, ये मेढक महाराज जी है ना, ये भी पानी में ही रहते हैं। जिस तालाब में आप बच्चे को डालते हैं उस तालाब में मेढक भी रहता है और इनको भोजन चाहिए, तो ये कीड़े मकोड़े को तो खाते ही हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने तालाब में छोटे बच्चे को डालते हैं, इनको भोजन मिलना बहुत आसान हो जाता है। सारे मछलियों के ये चुगते जाते हैं। ये तो धरती पर से आक्रमण करते हैं, उस पानी में रह करके मछली से बैर करते हैं और सारे मछलियों को खाते जाते हैं। दूसरा, ऐसे भी दुश्मन हैं आपके मछलियों के जो हवाई हमला करते हैं। जैसे एक उजला कलर का पक्षी रहता है जिसको हम लोग बगुला के नाम से जानते हैं, और एक काली वाली पक्षी होता है जिसको अनेक जगह, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये इस तरह का पनडुब्बी टाइप का दुश्मन है और ये हमला आकाश से हमला करते हैं, उड़ करके आते हैं और डायरेक्ट पनडुब्बी की तरह पानी के अंदर घुसते हैं और आपकी सारी मछलियों को चून 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 कर खाने लगते हैं। बगुला महाराज ऐसे हैं जो तालाब के किनारे पर बैठते हैं या तालाब के आसपास जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उस पर आके बैठते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं आपकी मछलियों को ऊपर आने के लिए। तो मछली कम ही ऊपर आती है तो बगुले महाराज को कम ही भोजन मिल पाता है। लेकिन जो ये ब्लैक वाली, जो काली वाली पक्षी है, ये पानी के अंदर जा कर के मछलियों पर हमला करते हैं और एक बार जब आपके तालाब के पानी में इन कर जाएं, घुस जाएं, तो 2, 4, 10 पीस बगैर खाए हुए ये निकलते नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये झुंड तालाब में घुस जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों से बचाव आप कैसे करेंगे? इसका एक ही उपाय है कि आप नेटिंग करवाएंगे अपने तालाब के ऊपर से भी। जब आप अपने तालाब के ऊपर से नेटिंग करा देंगे, हवाई हमला से बच जाएगी आपकी मछलियाँ, यानी बगुला से या वो काली वाली पक्षी से जो पनडुब्बी की तरह पानी में घुसती है और 10-5 मछलियों को बगैर खाए हुए बाहर नहीं आती है। इसके लिए आपको बर्ड नेट, जिसका नाम ही है बर्ड नेट, आप लगवा लेंगे तालाब के ऊपर से और तब आप अपने मछलियों को रक्षा कर पाएंगे। और बर्ड नेट भी मंगवाने के लिए, जैसे आप हमसे दवा मंगवाते हैं, जैसे आप हमसे मछली के बच्चे मंगवाते हैं, जैसे आप हमसे जेके फिश फीड मंगवाते हैं, उस तरह से बर्ड नेट भी मंगवाने के लिए या फिर किसी तरह का नेट आपके तालाब नर्सरी वाले को या फिर बड़े भी तालाब को चारों तरफ से घेरना है। और ये घेराई उस समय आप करेंगे जिस समय
आपका तालाब सूखा हुआ रहेगा। तालाब सूख जाएगा, उस समय मेढक भी आपके तालाब के अंदर नहीं आए, उसी समय आप इसे घेरवा दें। उसके बाद आप पानी को भरें, फिर मेढक वगैरह तालाब में प्रवेश नहीं करेगा। चारों तरफ से अपने तालाब को जाल से घेरना है, खास करके उनके लिए जो अपने तालाब में छोटे मछलियों का स्टॉकिंग करते हैं या नर्सरी तालाब जिनका है, उनको तो घेरवाना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको मछली के हार्वेस्टिंग में देरी होता है, आपको जाल मिल नहीं पाता है, चाहे वह छापने वाली जाल हो या फिर महाजाल हो बड़ी वाला। उसको बनाने के लिए जो आता है जाल का बंडल आता है, वो मंगवाने के लिए भी आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से, जैसे हम दवा आपके यहाँ तक भेजते हैं उस तरह से किसी भी तरह का जाल हम आपके यहाँ तक भेजवाएंगे, चाहे वो छापने वाला, बर्ड नेट या फिर चारों तरफ से घेरने वाला या महाजाल, बड़ा वाला जाल बनवाने के लिए कोई भी मछली पालन से रिलेटेड जो भी सामग्री है आप मंगवाएंगे, हम कुरियर से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पार्सल आपके यहाँ तक भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।